नमस्कार। ग्वालवंशी जीएस सेंटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, 2021 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भारत देश की सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर के बदलाव के लिए कुछ निर्णय लिए गए हैं। वो कौन से निर्णय लिए हैं, इसी को लेकर के अपन डिस्कस करने वाले हैं। आइए समझते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। साथियों, यहाँ पर इस प्रकार से भारत का मानचित्र, ये मध्य प्रदेश, यहाँ पर ये है जम्मू कश्मीर। 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में संविधान का अनुच्छेद 370 लागू था और जम्मू कश्मीर एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। लेकिन साथियों, 5 अगस्त 2019 को भारत देश की सरकार ने आर्टिकल 370 को खत्म करते हुए जम्मू कश्मीर में विशेष राज्य के दर्जा को खत्म करते हुए यूनियन टेरिटरीज बना दिया। इस प्रकार से भारत का मानचित्र यहाँ पर मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, 5 अगस्त 2019 को यहाँ पर जम्मू कश्मीर और इस क्षेत्र में लद्दाख, 2 राज्यों का बना दिया है और इस तरह से यूनियन टेरिटरीज का निर्माण हो गया। यूनियन टेरिटरीज बन गए तो जम्मू कश्मीर में राज्यपाल और मुख्यमंत्री का अस्तित्व खत्म हो गया। वहाँ पर भारत देश की सरकार के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि होगा और वह उपराज्यपाल के रूप में काम करेगा, जनता का प्रशासक के रूप में काम करेगा। जम्मू कश्मीर में प्रशासक के रूप में अब काम करने वाला है। तो साथियों, आगे अगली कड़ी में भारत देश की सरकार ने 2021 में जम्मू कश्मीर के कुछ लीडर के साथ मिलकर मीटिंग की हुई है। 24 जून 2021 को भारत देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 8 पार्टियों के 14 लीडर्स के साथ मिलकर के भारत देश में उन्होंने कुछ मीटिंग की है। मीटिंग करने के बाद में निर्णय लिया है। विशेष तौर पर 3 प्रकार के निर्णय लिए हैं। वो 3 प्रकार के निर्णय कौन से आप यहाँ पर समझेंगे। साथियों, सबसे पहली बात तो जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग का निर्माण किया जाएगा। जैसी बात आती है परिसीमन आयोग की, तो आपको समझ में आना चाहिए कि परिसीमन आयोग भारत सरकार हर 10-10 साल में बना सकता है। परिसीमन आयोग का काम होता है बाउंड्री का निर्धारण करना, जनसंख्या निर्धारण करना, कितनी जनसंख्या में एक मेंबर चुना जाएगा। कोई भी चुनाव होता है तो चुनाव से पहले क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है। कितनी जनसंख्या के ऊपर एक मेंबर चुना जाएगा, चाहे वो सरपंच हो, नगर निगम का कोई मेंबर हो या भारत देश का राज्यपाल मुख्यमंत्री हो। इस प्रकार से कितने क्षेत्र में एक मेंबर होगा, इसके लिए परिसीमन आयोग का निर्माण किया जाता है। पहली बार भारत देश में 1952 में परिसीमन आयोग का निर्माण किया गया था और 2002 में अंतिम बार परिसीमन आयोग का निर्माण किया गया है। साथ ही दूसरी बात, ये तो स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग बनेगा। यहाँ पर राज्यपाल होंगे, विधानसभा के मेंबर होंगे, मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। इसको लेकर के जम्मू कश्मीर की जनता भी अब मुख्यमंत्री नियुक्त करे, इसको लेकर के कुछ बदलाव होने वाले, आइए समझते हैं। तो दूसरी बात यहाँ पर ये हो गया कि जम्मू कश्मीर विधानसभा होगा। जैसी विधानसभा की बात आती है तो हम यहाँ पर बात करते हैं राज्य की। किसी भी राज्य में 2 प्रकार के सदन हो सकते हैं, एक होगा विधान परिषद और एक होगा विधानसभा। साथियों, आर्टिकल 169 में राज्यों में विधान परिषद का उल्लेख किया गया है, जबकि आर्टिकल 170 में विधानसभा का उल्लेख किया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा निर्माण किया जाएगा, यानी स्पष्ट है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री की नियुक्ति होगी, जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि होगा, राज्यपाल होगा और वो विकास का काम करेंगे। तीसरी बात, यहाँ पर जम्मू कश्मीर एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो जाएगा, ये उन्होंने बोल दिया है। यानी स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री की नियुक्ति होने वाली है। साथ ही इस प्रकार का बदलाव किया है। साथों साथ में आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर बनता होगा कि जिस प्रकार जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 लागू किया गया है, उसको 2019 में खत्म करके और यूटी बना दिया है, तो भारत देश के ऐसे कितने राज्य हैं जिन राज्यों में आर्टिकल जैसे 370 जम्मू कश्मीर लागू था, वैसी और भी कुछ राज्यों में विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है क्या? जी हाँ, कुछ राज्य है जिन राज्यों में विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। आइए समझते हैं कि कौन से वो राज्य हैं जिन राज्यों में विशेष राज्य का दर्जा वर्तमान में प्राप्त है। साथ ही देखेंगे यहाँ पर इस प्रकार का भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, जिस प्रकार आर्टिकल 370 में जम्मू कश्मीर का उल्लेखित था, उसी प्रकार से साथियों 371 का A, B, C, D इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। साथ ही देखेंगे यहाँ पर ये है नागालैंड राज्य। तो आर्टिकल 371 के ए में नागालैंड का उल्लेख किया है, बी में यहाँ पर असम का उल्लेख किया है, यहाँ पर मणिपुर सी में है। उसके बाद यहाँ से आते हैं डी में आंध्र प्रदेश, ई 371 के ई में महाराष्ट्र का मराठवाड़ा क्षेत्र में आता है ई, फिर एफ आता है साथ ही यहाँ पर एफ में सिक्किम में आता है। इसके बाद जी आता है, जी में यहाँ पर मिजोरम और एच में आता है अरुणाचल प्रदेश।
ABCDEFGH। इस प्रकार से इन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा वर्तमान में प्राप्त है। आने वाले समय में क्या बदलाव होने वाला है, इसको लेकर के जो भी निर्णय होंगे वो आपको जानकारी वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। उम्मीद करूंगा यहाँ तक का आपको टॉपिक समझ में आ चुका होगा। यदि कोई भी क्वेश्चन रहता है तो मैसेज बॉक्स में आप जरूर पूछ लिया करो। अगले टॉपिक तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।